अपने अंदर जो दिल है इसको हमेशा ही खूबसूरत रखो, इसे साफ रखो, क्योंकि ये परमात्मा का घर है। ये ऐसा डस्टबिन नहीं है जहाँ पे हम नफ़रत, निंदा, वैर और विरोध भर के रखें। नहीं, ये परमात्मा के बैठने का निवास स्थान है। जैसे शबरी जी को जब पता चला कि श्री राम जी आने वाले हैं, तो उन्होंने कितने साल पहले से ही उस जगह को साफ करना शुरू कर दिया और हर रोज़ वहाँ पे रास्ते में जहाँ से जो उस कुटिया को रास्ता जाता था वहाँ पे फूल बिछाने शुरू कर दिए कि मेरे भगवान ने आना है। तो हमारा ऐसे ही जो दिल है ये भी परमात्मा का घर है। अपने आप को शबरी की तरह समझ के हमने भी अपने दिल को हमेशा साफ रखना है। किसी भी तरह की गंदगी इसमें नहीं होनी चाहिए, ना वैर की, ना नफ़रत की, ना गुस्सा, ना घृणा, किसी भी तरह की। हाँ, इस संसार में रहते हुए हमें जो पता है, हमारा जो दिल हमें कहता है कि ये सही रास्ता है, हमने उस सही रास्ते पे चलना है, ना कि हमने गलत रास्ते पे चलना है। तो हमेशा खुश रहो, इस दिल को खुश रखो और अपने आस पड़ोस वालों को भी खुश रखो, ताकि हम अपनी ज़िंदगी खूबसूरत तरीके से और सहज तरीके से जी पाएँ। दिल से दूसरों का भला मांगो कि हर किसी का भला हो जाए। ये नहीं कि मेरे सगे संबंधियों का बुरा हो जाए और मैं उनसे आगे निकल जाऊं। नहीं, हमने उनका भी भला मांगना है और सारे संसार का भला मांगना है। सारे संसार का भला मांगेंगे तो अपना भला तो होगा, अपने रिश्तेदारों का भला होगा, और जो ऐसे व्यक्ति जो हमारे बारे में अच्छा नहीं सोचते उनका भी भला हो जाएगा और वो उनका मन साफ हो जाएगा और एक दिन आएगा वो हमारे मित्र बन जाएंगे, दोस्त बन जाएंगे, और जो बेकार की टेंशन हम लेके बैठते हैं उनके प्रति या जो हमारे लिए, और वो एक दिन ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि अंत में इस दुनिया में रहना तो कुछ भी नहीं है, रहना है सिर्फ परमात्मा का नाम और प्यार। तो अपना फिर वही बात, दिल को हमेशा साफ रखो, परमात्मा को अपना मित्र बनाओ, क्योंकि परमात्मा ही हमारा सबसे बड़ा मित्र है। क्योंकि जितने भी हमारे जिनके ऊपर हमने आसरा और एक टेकलगार की होती है, जहाँ हमने सोच रखा है कि एक बुरे वक्त में वो हमारा साथ देगा, वो साथ नहीं देता, ना ही दे सकता है। जैसे एक बार वो जो द्रौपदी वाली, क्योंकि द्रौपदी ने सभी को वाई लगाई कि जब उसके वस्त्र हरण हो रहे थे तो सभी की गर्दन नीची हो गई, क्योंकि उनकी खुद की मजबूरियां थी। तो फिर द्रौपदी ने अपने पति परमेश्वर को बुलाया, तो फिर जाके जब श्री कृष्ण जी आए तो फिर उसकी लाज बची। तो हमने ऐसे ही अपने पति परमेश्वर परमात्मा को हमेशा याद रखना है, और ताकि जब भी हमें लगे कि अब मैं मुसीबत में हूँ, और देखना जब भी हम अपने आप को ऐसी परिस्थिति में पाते हैं कि हम उसको संभाल नहीं पा रहे हैं, तो जब हम उसको परमात्मा को बता देते हैं कि मैं ऐसी स्थिति से जूझ रहा हूँ, तो परमात्मा उसी समय हमारे लिए कोई ना कोई रास्ता निकाल देते हैं। तो हमेशा ही अपने आप को जो अपने दिल को साफ रखो, कुछ ऐसा ना भर के रखो कि मुझे ये काम आ जाएगा, क्योंकि उस समय सारे हथियार जितने भी हैं, चाहे काम हो, क्रोध हो, जितने भी हमारे गुस्सा है, नफ़रत है, निंदा है, वो सारे उसमें काम नहीं आते। उसमें सिर्फ एक परमात्मा की हुई भक्ति और परमात्मा ही साथ देता है। तो इस करके कोशिश करनी खुश रहने की, सभी को खुश रखने की, और परमात्मा की बंदगी करके अपने दिल को साफ रखने की।